जल्दी जल्दी फटाफट खाना लगा, बहुत लेट हो गया, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। मुझे 9 बजे सोसाइटी की मीटिंग में क्लब हाउस पहुंचना है। 1 मिनट भी लेट गया ना 5000 का दंड लग जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन 9 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है और आप तो क्लब हाउस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे खाना खाऊंगा तो टाइम तो लगेगा ना भाई। तो मीटिंग में से आने के बाद खाना खाना है। सोसाइटी की मीटिंग है, लंबी भी चल सकती है, इतनी देर में भूखा नहीं रह सकता। तो साथ में टिफिन दे दूं? अरे वहाँ पिकनिक नहीं है, मीटिंग है। तू टाइम पास मत करना दे, तो फटाफट खाना लगा, तब तक मैं बाथरूम में खा लेता हूँ। मतलब नहा लेता हूँ। हाँ जल्दी खाना लगा। हाँ हाँ, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए फटाफट गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। हाँ। एक मिनट मुझे जाना दे। हाँ। और पिढ़ो, और 9:07 हो गए, अभी तक ललिता जी क्यों नहीं आई? अरे ललिता जी तो आ जाएंगे, लेकिन जेठालाल कहाँ है? हाँ, जेठा भाई किधर है? आत्माराम, ये जेठालाल कभी सीरियस तो होता ही नहीं है, हमेशा लेट आता है। बिल्कुल सच बोला अय्यर भाई आपने। ओ अय्यर भाई, क्या भाई मेरे गैर हाजिरी में मेरी क्या बुराई कर रहे हो? जेठा भाई आप लेट आए हैं ना, और लेट आने का फाइन 5000 रुपए। एक काम करो, आप 5000 की मिठाइयाँ खरीद के पूरे सोसाइटी वाले को खिला दीजिए, बहुत मजा आएगा। हाथी भाई क्या बोल रहे हैं आप? भाई दंड का पैसा सोसाइटी फंड में जाएगा और कहीं नहीं। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई कैसा दंड, काय का दंड? जेठालाल तुम एग्जैक्ट 7 मिनट लेट आए हो। अरे भाई ये देखो, मेरी घड़ी में बराबर 9 बजे। जेठालाल, तुम्हारा घड़ी तुम्हारे माफिक स्लो है, हम सबकी घड़ी में 9:07 हुआ है। ये देखो, और मेरी घड़ी में भी देखो 9:07 हुआ है जी। देखो देखो जेठालाल, देखो देखो जेठालाल, देखो देखो दिखाओ। अरे अरे जेठालाल, तुम सब ने अपनी अपनी घड़ी अय्यर भाई की घड़ी के साथ 7 मिनट आगे कर ली है ना? ओए जेठा भरा, कहीं तुमने अपनी घड़ी पीछे तो नहीं कर दी? हाँ अरे मैं क्यों अपनी घड़ी पीछे करूंगा भाई? ठीक है भाई, अगर आप लोगों को मुझसे जबरदस्ती 5000 रुपया उगलवाने हैं, मैं देने को तैयार हूँ भाई। जेठालाल अगर तुम मानते हो कि तुम लेट आए हो तो फिर फाइन नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं लेट आया हूँ। तो फिर निकालो 5000 रुपए। क्या निकालो 5000 रुपए? अभी सुना नहीं क्या बोला भिड़े ने? नहीं चाहिए भाई। आत्माराम, ठीक है फाइन। अरे भाई बोला फाइन नहीं चाहिए, अभी तो बोला। जेठालाल मेरा मतलब, आत्माराम तुम्हें समझा? हाँ जेठालाल, अभी जो अय्यर ने फाइन बोला उसका मतलब है इट्स ओके, ठीक है। भिड़ा, तुम ये सोसाइटी के सेक्रेटरी के साथ साथ अय्यर भाई का भी पर्सनल सेक्रेटरी बन गए हो। मतलब? नहीं, अय्यर भाई ने तुमको काम चिन्ह था और तुमने कर दिया। जेठालाल मैं कोई चिंधी काम नहीं करता, समझे ना? अरे चिंधी काम नहीं भाई, मतलब अय्यर भाई ने तुमको काम बोला कि भाई मुझे समझा दो, और तुमने एक सेक्रेटरी के माफक मुझे समझा दिया। अय्यर आइंदा मुझे मत बोलना, जिसको समझाना है उसको डायरेक्ट समझा देना। ओके सॉरी। जेठालाल, मेरा कहने का मतलब था फाइन मतलब ठीक। फाइन। अरे भाई ठीक है, बहुत हो गया, मीटिंग शुरू करते हैं। भिड़े चालू हो जाओ। अरे एक मिनट, मेहता साहब कहाँ है? अरे हाँ, वो जोधपुर गए, उन्होंने कहा कि तुम लोग जो भी फैसला लोगे मुझे मंजूर है। ठीक है। अरे फैसला कैसे होगा, रिपोर्ट तो आने दो। हाँ अभी तो ललिता मैडम भी नहीं आई। तुम क्या कह रहे थे? ललिता मैडम बहुत पंक्चुअल है, 1 मिनट भी नहीं लेट होती। कहाँ है ललिता मैडम? ललिता मैडम दरअसल 9:30 बजे आएंगी। अरे क्यों? हाँ हाँ, वो तो आप लोग समय पर आओ इसलिए आपको 9 बजे का टाइम दिया गया था। भिड़े मास्टर, शिक्षक होके झूठ बोलते हो? हट। देखो, अरे हम लोग यहाँ भाग भाग के कैसे पहुंचे हमारा तन जानता है। वो जेठा भरा, तन नहीं मन जानता है। अरे भाई भागने में तो तन को ही तकलीफ होती है ना, इसलिए तन बोला। और करेक्ट है जेठा भरा, और मैं 1 मिनट भी लेट ना हो जाऊं, इसलिए बिना खाए पिए भागा चला आया। क्या बात कर रहे हो?
बिना खाना खाए। देखो ये क्या टाइम पास क्या लगा है भाई भिड़े। 9:30 की मीटिंग में सबको 9 बजे बुला लिया। देखो देखो, जो भी बोलना है पोपटलाल को बोलो, क्योंकि मीटिंग में 9:30 के बदले 9 बजे बुलाने का आइडिया इसका था। क्यों भाई पोपटलाल? एक मिनट भाई जेठालाल, बात को समझो। तुम यहाँ आज मीटिंग में कितने बजे आए? 9:07 पे। सोचो, अगर 9 बजे की मीटिंग का टाइम तय हुआ होता तो तुम मीटिंग में लेट हो जाते। और ललिता मैडम को तो आप जानते ही हो भाई, वो गुस्सा होकर मीटिंग छोड़कर चली जाती और रिपोर्ट नहीं बताती। इसलिए मीटिंग की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 9:30 का 9 किया। चलो ठीक है, अभी आज के लिए ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, वरना अगली बार सब लोग मीटिंग में आधा घंटा लेट ही आएंगे। क्यों? हाँ जेठा भरा, अच्छा है तुमने बोल दिया, वरना मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि अगली बार जब मीटिंग होगी ना तो मैं तो 9:30 बजे आऊंगा। लेकिन मान लो अगली बार मीटिंग 10 बजे हुई तो भी 9:30 बजे आऊंगा। क्यों? ओ क्या है ना, 9:30 बजे तक खा पी के मैं एकदम फ्री हो जाता हूँ। अरे भाइयों, मीटिंग शुरू करें। अरे हाँ, लेकिन ललिता मैडम को तो आने दो। भिड़े मास्टर, ललिता मैडम आएंगी तो सही ना। अरे हाँ भाई, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक पता नहीं चलेगा हमारे बिल्डिंग का रिपोर्ट क्या है। सही बात है, मुझे तो अभी से टेंशन हो रहा है कि बिल्डिंग का क्या रिपोर्ट निकलेगा। अरे भाई वो तो टेंशन हो, उनका चेहरा देखा तो जब भी हो। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए जरा एक मिनट। और सुनो सुनो भाइयों, और जब तक ललिता जी यहाँ पे नहीं आती हैं तब तक टाइम पास करने के लिए अपने पिढ़े साहब फर्स्ट क्लास कोई जोक या कविता सुनाएंगे। सुनाओ भाई सुनाओ। अरे ललिता मैडम, ओ ललिता जी पे कोई कविता सुना रहे हो? आइए मैडम, आइए प्लीज, आइए बैठिए। बैठने का वक्त नहीं है। और ललिता जी, आप तो 15 मिनट पहले ही आ गए जी। मैडम वो रिपोर्ट जरा। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट के हिसाब से एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि गोकुल धाम सोसाइटी अंदर से बहुत मजबूत है। एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज ये है कि गोकुल धाम सोसाइटी की बाहरी दीवारों का प्लास्टर खराब हो चुका है, तो जल्द से जल्द प्लास्टरिंग करवाना जरूरी है। और बालकनी की कंडीशन भी खराब है, तो वहां जाना बहुत रिस्की है। तो ठीक है, जब तक रिपेयरिंग नहीं होता बालकनी बंद। क्या बालकनी बंद? नहीं भाई, बालकनी खुला रखो। कैसी बात करते हो जेठालाल? ललिता मैडम ने कहा है कि बालकनी में जाना रिस्की है, इसलिए बालकनी बंद। नहीं अरे भाई, क्या बंद? बालकनी बंद रखोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। जेठालाल क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? अरे मतलब मैं रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पण करता हूँ, फिर मैं कहाँ से करूँगा जल अर्पण सूर्य देव को? अरे तो जेठालाल, उसके लिए टेरेस पे चले जाना। और जेठालाल, टेरेस पे से भी सूर्य देव के दर्शन होते हैं। हाँ भाई बंद, बालकनी बिल्कुल बंद। मैंने पहले से ही अपनी बालकनी बंद करके रखी है। आप लोग भी अपनी बालकनी फौरन बंद कर दीजिए। और पप्पू, और जेठा भरा की बालकनी जेठा भरा की बालकनी है। ललिता जी की बात नहीं मानकर जेठा भरा को अगर रिस्क उठाना है और अपनी बालकनी खुली रखनी है तो उनको रिस्क लेने दे भाई। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? भाई बालकनी बंद रखे या ना रखे, मैंने तो तय किया है मैं अपनी बालकनी बंद रखेगा। तो ठीक है, फिर मैं भी अपनी बालकनी बंद रखता हूँ। अभी वो भिड़े ने बोला ना कि वो टेरेस पे जाके मैं सूर्य देव को जल अर्पण कर सकता हूँ, वो बराबर बात मेरे मन में बैठ गई। ठीक है, बराबर, मैं भी बंद। चलो सेफ्टी ज्यादा बेटर। अय्यर भाई, आप भी बंद ही रखेंगे ना बालकनी? हाँ। एक मिनट आई एम सो सॉरी मैडम, हम लोग आपस की बात लेकर बैठ गए। सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, तो बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए बिल्डिंग का प्लास्टरिंग करवाना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्डिंग का सेफ्टी फर्स्ट। शेख, मुझे जरा बोलने दो ना, मैडम आया खास बोलने के लिए। आप बीच में बार बार बोल रहे हो। यार भाई शांति रखो जरा।
सॉरी सॉरी मैडम, बोलिए। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्टर से बात करके टेंडर्स मंगवा लीजिए और जितना हो सके उतना जल्दी बिल्डिंग के रिपेयरिंग का काम शुरू करवा दीजिए। जी बिल्कुल। मैडम आप बता सकते हैं अंदाज से इन सब में कितना खर्चा आएगा? मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख। ये लीजिए रिपोर्ट। अच्छा, इसमें टोटल वर्क और मटेरियल क्वालिटी की डिटेल्स हैं। टेंडर फाइनल करते वक्त मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। और उससे पहले कोई भी काम हो मुझे फोन करिएगा। ओके? आइए आइए। पच्चीस 30 लाख का खर्चा बोला है मैडम। हाँ तो भाइयों, आपने जैसे सुना कि हमें जल्द से जल्द अभी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ेगा, तो आपके पहचान में से कोई कॉन्ट्रैक्टर हो तो प्लीज आप टेंडर मंगवा लीजिए। हाँ आत्माराम, ये ललिता मैडम ने 25 से 30 लाख का बजट दिया है। मेरा कंट्रीब्यूशन देने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन फिर भी बजट के मामले में तुम सोच समझ के आगे बढ़ना। ओ अय्यर भाई, किससे बात कर रहे हैं आप मालूम है? इसका नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है। ये एक भी रुपया फालतू का खर्चा नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच जेठालाल, थैंक यू। नहीं नहीं, जो सच है होता बोलना ही पड़ता है ना भाई, उसमें क्या। अभी हम लोग जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्टर से टेंडर मंगवा लेंगे और उसमें से जो भी रिजनेबल होगा हम लोग फाइनल कर देंगे। हाँ बराबर बराबर। आत्माराम, 25 से 30 लाख मतलब पर फ्लैट 40 to 50,000 आएगा। और 50,000 का तो 60,000 ले ले, पर पिड़ो बिल्डिंग एकदम मजबूत बनाना। अरे भाई सोडी, इतना खर्चा नहीं आएगा, थोड़ा खर्चा कम आएगा क्योंकि सोसाइटी के पास पहले से ही 10 लाख रुपए का फंड मौजूद है। क्या? 10 लाख? अरे इतना पैसा कहाँ से है भाई? बताओ भी पिड़ो। अरे आत्माराम, तुम तो हमेशा रोते रहते हो कि सोसाइटी में फंड नहीं है, फंड नहीं है। तो फिर ये 10 लाख रुपए किधर से लाए? हाँ लेकिन मेरा रोना काम में आया कि नहीं? मैंने ये पैसा इसी दिन के लिए बचा के रखा था, मुझे मालूम था कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। इसको बोलता दूरंदेशी। करेक्ट जेठाभरा। अरे वाह, आज पता चल गया भिड़े मास्टर मास्टर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस मीटिंग में यह जाहिर करता हूं कि हम लोग जल्द से जल्द गोकुलधाम सोसाइटी का रिनोवेशन का काम शुरू करेंगे और जो भी खर्चा आएगा आपस में बांट लेंगे। ठीक है? हाँ बराबर बराबर है। गुड। कैंसल कैंसल कैंसल। क्या हुआ भाई पोपटलाल, क्या हुआ अचानक, क्या कैंसल? ओ पप्पू, और कल रात को तो तुम मेंढक की तरह उछल उछल के बोल रहा था, और सोसाइटी रिपेयर कराओ, सोसाइटी रिपेयर कराओ, सोसाइटी रिपेयर कराओ। अभी बोल रहा है कैंसल कैंसल कैंसल। ओ एक बात डिसाइड कर यार। देखो सोडी, मैं सोसाइटी के रिपेयरिंग काम के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। तो क्या तो? भिड़े, तुम बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ एक ललिता गोडबोले की रिपोर्ट पर सोसाइटी में लाखों रुपए का काम करवाने के लिए तैयार हो गए? और 2-3 सिविल इंजीनियर को कंसल्ट करो, उनसे रिपोर्ट मंगवाओ। क्यों? नहीं क्या क्यों क्या? हो सकता है उनके रिपोर्ट में ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। पोपटलाल, ललिता गोडबोले जी एक बहुत अच्छी इंजीनियर है और वो ईमानदार भी है। इसीलिए तो गुस्से वाली है। ईमानदार लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। सबसे मेन बात वो अनुभवी है, वो जो भी सलाह और रिपोर्ट देती है वो हमेशा सही होती है। अगर उन्होंने कहा है कि सोसाइटी में काम करवाना जरूरी है तो जरूरी है, और अगर मैं दूसरे इंजीनियर से भी रिपोर्ट निकलवाऊंगा तो वो भी यही रिपोर्ट देंगे। अरे भाई भिड़े, इन इंजीनियरों का क्या है, उनको सिर्फ कागज पर रिपोर्ट बनानी होती। जितना ज्यादा बजट होगा उतना उनका ज्यादा कमीशन होगा। भाई खर्चा तो सोसाइटी को करना है ना। और मैं कहता हूं कि जहां पर ये प्लास्टर गिरा है उतना हिस्सा रिपेयर कराओ। पूरी सोसाइटी को रिपेयरिंग कराने की क्या जरूरत है? अरे भाई, कल को समझो कहीं और से प्लास्टर गिरा तो फिर वहां काम करवाने का? यानी जहां जहां प्लास्टर गिरता रहेगा वहां पूरे साल हम लोग काम करवाते रहेंगे। तो फिर तो बजट 50-60 लाख रुपया हो जाएगा। पोपटलाल, तुम्हारा आइडिया कैंसिल। क्या पोपटलाल, तुम भी ना बिना सोचे समझे बोल देते हो। भिड़े, बिना सोचे समझे का क्या मतलब? मैं बेवकूफ हूं, नादान हूं? भिड़े, सोसाइटी में सेक्रेटरी कैसे काम करता है ये मालूम है तुम्हें?
पत्रकार पोपटलाल जी, पिछले कई सालों से मैं ही सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं और सोसाइटी अच्छी तरह से चला रहा हूं। तो भाई मैं भी सोसाइटी का कमेटी मेंबर हूँ। तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पप्पू, और सही बात बोलोगे तो मानेंगे। सोडी, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। गलत बोल रहे तुम, बिल्कुल गलत। गलत तुम बोल रहे हो भिड़े। अगर तुम्हें सोसाइटी का काम करवाना ही था तो कुछ महीनों पहले तुमने सोसाइटी के कलर का काम क्यों करवाया? एक मिनट, सोसाइटी में कलर मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। उस वक्त मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग में तय हुआ था, तब जाके हमने कलर किया था। बराबर? मुझे क्यों बोल रहे तुम? सब जानता हूँ भिड़े, सब जानता हूँ। ये ललिता गोडबोले मैडम तुम्हारे गांव की है ना? अरे वो मेरे गांव से तो फिर मैं... एक मिनट, पोपटलाल, तुम ये कहना चाहते हो कि इस काम के पीछे मैं कमीशन खाना चाहता हूं? ये मैंने नहीं बोला, ये तुम बोल रहे हो। पोपटलाल, तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। क्या करोगे तुम मुझे? पिड़ू, और पिड़ू आराम से यार। क्या 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 करेगा तू? मारेगा मुझे? आजा, मारेगा ना? एक मिनट रुक। आती भाई पकड़िए इसे, पकड़िए। आजा, आजा आगे आजा। शांत हो जा। क्या कर रहा है यार? देखो भाइयों, इस एक आदमी की मूर्खता की वजह से हम लोग सोसाइटी का काम नहीं रोकेंगे। ठीक है, आप लोगों को फालतू पैसा उड़ाने का शौक है ना, तो आराम से उड़ाइए। मैं अपनी बालकनी का काम खुद करवा लूंगा। और मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े, तुम्हें तो मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, केस करूंगा तुम्हारे ऊपर। सोसाइटी के पैसे तुम फालतू खर्च कर रहे हो, इसलिए तुम पर केस करूंगा। यार ये भी क्या आदमी है। चलो, प्रथम ग्रास मक्षी का मतलब सोडी की काम होने के पहले ही पनौती लग गया। सही बात है। अब पता नहीं अपने सोसाइटी का काम होगा भी कि नहीं। हाथी भाई, हर सोसाइटी में इसके जैसे एक दो नड़ने वाले कैरेक्टर होते ही है। मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ओ पिड़ू, ओ पोपू की बात दिल पे मत ले यार। दिल पे नहीं ले रहा हूँ सोडी, लेकिन अगर ऐसे कुछ बोलेगा तो गुस्सा नहीं आएगा? थूक दे। हैं? गुस्सा थूक दे यार, जरूरी है। अब क्या करें? अरे क्या करे क्या? भिड़ा, तू सोसाइटी का काम आगे बढ़ा। जेठा भाई, वो क्या है ना कि हम सब सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, तो सबको साथ में लेके आगे चलें तो अच्छा रहे। नहीं, तो बराबर है, लेकिन अभी एक पोपटलाल ने कैंसल बोल दिया, तो क्या सोसाइटी का काम नहीं होगा? होगा, लेकिन अभी ये पोपटलाल के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करें, कल पोपटलाल से बात करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो भाइयों आज की मीटिंग यही समाप्त होती है। चलो। ये आज पोपटलाल का बर्ताव कुछ समझ में नहीं आया। मित्र, हिंदी में एक शब्द होता है सर्वसम्मति, यानी कि सबकी राय और सहमति से कोई काम किया जाना, जो कि लोकतंत्र में बड़ा आवश्यक है। और लोकतंत्र में विरोध भी उतना ही जरूरी है। देखिए, गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त विरोध का स्वर उठ खड़ा हुआ है रिपेयरिंग के खिलाफ। मिस्टर कैंसल विरोध में। मिस्टर कैंसल, मेरे मित्र पोपटलाल, आपकी सोसाइटी में भी कई लोग ऐसे होते होंगे जो हर बात में विरोध करते होंगे, लेकिन पोपटलाल, मुझे लगता है कई बार इनका दिमाग तो रिसर्च के लिए भेजा जाना चाहिए। पता नहीं कोई मजबूरी है या अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से मजबूर है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन विरोध करने के लिए खड़े हो गए। अब देखना यह है कि यहाँ क्या होता है। गोकुलधाम सोसाइटी में ये रिपेयरिंग प्रारंभ हो पाती है या नहीं हो पाती। रिपेयरिंग होगी, ये फरमान जारी होता है या नहीं होता, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घरों में हंसी का फरमान हमेशा जारी रहेगा। देखते रहिए और हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.